चैप्टर है दोस्त हमारा एमीन्स। तो एमीन्स को बनाने का नया नया मेथड पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग दोस्त साइनाइड से 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेंगे। साइनाइड कॉमन नेम है और नाइट्राइल हमारा क्या है, यूपेक नेम। तो जब अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तब 1 डिग्री अमाइन बनता है। और रिडक्शन में यूज होने वाला जो एजेंट है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल कैटलिस्ट। सेकेंड हमारा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर ये नहीं होगा तो सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल को लेंगे। तो उस समय रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके साइनो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एमीन ग्रुप में। तो जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह साइनो ग्रुप एमीन ग्रुप में बदल जाता है। और अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिख दी। जब अल्काइल साइनाइड भाग लेता है रिडक्शन की प्रक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट के उपस्थिति में तब 1 डिग्री अमाइन बनता है। और यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल कैटलिस्ट। अगर ये नहीं होगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम लोग के पास नहीं होगा तो सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल का यूज करके रिडक्शन करवाएंगे अल्काइल साइनाइड का और 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे। मिथाइल साइनाइड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनाता है। तो मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब क्या किए कि यहाँ पर जो 4 ठो हाइड्रोजन था तो 2 ठो हाइड्रोजन कार्बन के पास जोड़ दिए तो CH2 बन गया। और 2 ठो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जोड़ दिए तो NH2 बन गया। तो CH2 NH2 को प्यार से क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। और देखिए दोस्तों एक कार्बन के लिए रोटेट हो गया मिथ और यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। और साइनो ग्रुप के लिए साइनाइड हो गया कॉमन नेम में तो पूरा नाम हो गया मिथाइल साइनाइड। 2 कार्बन के लिए रोटेट हो गया ईथ और यहाँ बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए। और NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन लिख दिए, पूरा नाम हो गया इथाइल अमाइन। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है दोस्त उसी तरह साइनो ग्रुप 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है निकेल कैटलिस्ट के उपस्थिति में। फिनाइल साइनाइड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल अमाइन बनाता है। तो बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए। अब 2 ठो हाइड्रोजन कार्बन के पास जुड़ गया CH2 बन गया। 2 ठो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिए तो NH2 बन गया। तो CH2 NH2 को प्यार से 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए और बेंजीन से जुड़ा और बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 ठो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के लिए जील लगा दिए। और NH2 को अमाइन बोलते हैं तो पूरा नाम के बेंजाइल अमाइन। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है दोस्त उसी तरह साइनो ग्रुप 1 डिग्री अमाइन में बदल गया निकेल कैटलिस्ट के उपस्थिति में। आज हम लोग दोस्त आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमाइन बनाएंगे। तो आइसोसाइनाइड हो गया कॉमन नेम और यूपेक नेम हो गया आइसोनाइट्राइल। तो जब अल्काइल साइनाइड भाग लेता है रिडक्शन की प्रक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट के उपस्थिति में तब 2 डिग्री अमाइन बनता है। 2 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया NH। और यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हाइड्रोजन ऑब्लिक निकेल। अगर ये नहीं होगा तो सेकेंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जब अल्काइल आइसोसाइनाइड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटलिस्ट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अमाइन बनाता है। 2 डिग्री अमाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, NH। अब देखिए दोस्त नाइट्रोजन है, ये कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप जब कार्बन से नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जिधर एरो का हेड रहता है उधर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। फिर यहाँ पाई बॉन्ड है एक, तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को तोड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास डेवलप हुआ और एक फ्री रेडिकल कार्बन के पास डेवलप हुआ। तो कार्बन के पास 3 फ्री रेडिकल है तो यहाँ से 3 ठो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को साथ कॉम्बाइन करके CH3 बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास 1 फ्री रेडिकल है तो 1 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर NH का फॉर्मेशन कर दिया और इस तरह हमारा 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो जिस तरह दोस्त
तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया निकेल कैटेलिस्ट के उपस्थिति में। मिथाइल आइसोसाइनाइड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटेलिस्ट के उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अमाइन बनाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है। नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। और नाइट्रोजन ग्रुप से अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अगर डोनर आइटम कार्बन आता तो बोलते साइनाइड। तो एरो का हेड कार्बन की तरफ है तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिला, और फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़ें तो 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के मुंडी पर आया और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के मुंडी पर आया। तो कार्बन के मुंडी पर 3 फ्री रेडिकल है, नाइट्रोजन के मुंडी पर 1 फ्री रेडिकल है। तो कार्बन के मुंडी पर 3 ठो फ्री रेडिकल है तो 3 ठो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलकर CH3 बना लिया। और नाइट्रोजन के मुंडी पर 1 फ्री रेडिकल है तो 1 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर NH का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस तरह हमारा बन गया NH फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री अमाइन। तो इस तरह हमारा 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ, और यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आइल लिख दिए। डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो आइसोसाइनाइड हो गया, कॉमन नेम हो गया मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक मिथाइल 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल लिख दिए, और NH फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन लिख दिए तो कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल अमाइन। फिनाइल आइसोसाइनाइड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन के साथ निकेल कैटेलिस्ट के उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अमाइन बनाता है। तो नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, और नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया और उसके बदले में नाइट्रोजन ने किस तरह का कोऑर्डिनेट नहीं दिया। तो देखिए दोस्त, 4 ठो हाइड्रोजन है मेरे पास, तो एक हाइड्रोजन को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन सेकेंड हाइड्रोजन के पास गया। फिर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, फिर एक बॉन्ड को तोड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन के पास गया, 1 इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन के पास गया। कार्बन के मुंडी पर 3 फ्री रेडिकल है तो 3 ठो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को के साथ कॉम्बाइन करके CH3 बना लिया। अब नाइट्रोजन के पास 1 फ्री रेडिकल है तो 1 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ कॉम्बाइन करके NH का फॉर्मेशन कर दिया, और इस तरह हमारा 2 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो बेंजीन रिंग के लिए प्यार से क्या लिखे, फिनाइल। ये देखिए दोस्त, ये हमारा क्या है, बेंजीन का रिंग है। जब बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करते हैं तब हमारा फिनाइल का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन का रिंग में एक बॉन्ड खाली है तो फिनाइल हो गया। डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो आइसोसाइनाइड लिख दिए, कॉमन नेम हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। बेंजीन रिंग के लिए फिनाइल लिखे और CH3 ग्रुप के लिए मिथाइल। तो ABCD में मिथाइल का M और फिनाइल का P, तो ABCD में पहले M आता है तो नाम हो गया मिथाइल फिनाइल। और NH फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन, पूरा नाम हो गया मिथाइल फिनाइल अमाइन। तो NH फंक्शनल ग्रुप को प्यार से क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अमाइन। तो इस तरह दोस्तों हमारा फिनाइल आइसोसाइनाइड से मिथाइल फिनाइल अमाइन का फॉर्मेशन हो गया निकेल कैटेलिस्ट के उपस्थिति में। आज हम लोग दोस्त अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे। तो जब एसिड अमाइड भाग लेता है रिडक्शन की प्रक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट के उपस्थिति में तब 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो यूज होने वाला रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है LiAlH4। तो Li के लिए लिथियम लिख दिए, Al के लिए एल्युमिनियम लिख दिए, और हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइड, पूरा नाम हो गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तब 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो एजेंट का मतलब होता है दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना, कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जब एसिड अमाइड प्रतिक्रिया कर रहा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में 1 डिग्री अमाइन बनाता है। तो देखिए दोस्त, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब नेसेंट हाइड्रोजन बचा 2 ठो, तो 2 ठो नेसेंट हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़कर CH2 का फॉर्मेशन कर लिया, और NH2 के लिए NH2 लिख दिए। तो ये हमारा बन गया 1 डिग्री अमाइन। तो जिस तरह मौसम बदलता है दोस्त, उसी तरह एसिड अमाइड 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में। जब एसिड अमाइड प्रतिक्रिया कर रहा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में 1 डिग्री अमाइन बनता है। तो देखिए दोस्त, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम है रिडक्शन करवाना।
मतलब 4 ठो नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ रहा है किस में, एसिटामाइड में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। अब 2 ही तो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर बचा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ के CH2 का फॉर्मेशन कर लिया और NH2 के लिए NH2 लिख दिए और मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया ईथ और यहाँ बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए और NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन तो कॉमन नेम हो गया इथाइल अमाइन। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और CONH2 को अमाइड बोलते हैं तो कॉमन नेम हो गया एसिटामाइड। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है दोस्त, उसी तरह अमाइड फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में। जब बेंजामाइड प्रतिक्रिया कर रहा है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल बन गया। 2 ठो हाइड्रोजन यूज हो चुका है, तब यहाँ पर मेरे पास 2 ही ठो नेसेंट हाइड्रोजन बचा। तो यही 2 नेसेंट हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़कर CH2 का फॉर्मेशन कर लिया और NH2 ग्रुप के लिए NH2 ग्रुप लिख दिए, बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए। तो ये हमारा बन गया क्या, 1 डिग्री अमाइन। तो बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है अमाइड फंक्शनल ग्रुप से, तो इसका नाम हो गया बेंजामाइड। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो बेंजीन रिंग के लिए यहाँ पे बेन लिख दिया और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 ठो हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के लिए जिल लिख दिए और NH2 फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन तो कॉमन नेम हो गया बेंजाइल अमाइन। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है दोस्तों, उसी तरह अमाइड फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री अमाइन में बदल जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में।